संभवे शिव गुरुए नमः, संभवे शिव गुरुए नमः। सबसे प्रथम अपनी जगत गुरु महादेव के कमल चरण में नमन करती हूँ, मेरे नमन स्वीकार हो। माता पार्वती गणेश कार्तिक के चरण में नमन करती हूँ, मेरे नमन स्वीकार हो। हमारे इस काल के कालखंड के महामानव साहेब हरिंद्रानंद भैया जो 3 सूत्र ला के हम लोग के बीच दिए हैं, दीदी अनमोल धन रतन दिए हैं, उनको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार हो। ममता मई आनंद लीलम दीदी के चरण में नमन करती हूँ, मेरे नमन स्वीकार हो। हमारे भैया ना दीदी 3 सूत्र के ला करके दिए हैं, अनमोल धन रतन ला के दिए हैं दीदी। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 108 बार नमन करना है। तो दया कैसे मांगा जाता है? शिव आप मेरे गुरु हो, आपको मैं शिष्या हूँ, शिष्या पर दया करिएगा महादेव। हे जगत गुरु जगत पिता आदि शक्ति बाबा बैद्यनाथ दया कीजिएगा महादेव, दया कीजिएगा। और दूसरा में दीदी चर्चा स्थान, कहीं चर्चा हो रहा है, कहाँ कितना गुरु बहना गुरु भाई गाप करते रह जाते हैं, बैठल रह जाते हैं, घोषणा करके लिखा के चलते हैं नहीं। कहाँ दीदी जाइए, चर्चा में जाइए, अपनी महादेव को चर्चा करिए। किसी को चर्चा करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी जगत गुरु महादेव को चर्चा करिएगा दीदी, तो जरूर मिलेगा। दया करेंगे, महादेव बहुत दयालु हैं, दया करते हैं। और कहिए भाव से, प्रेम से, स्वभाव समाज से अपनी जगत गुरु पिता को मानिए। और अगल बगल जो गुरु बहना गुरु भाई हैं सबको बुला करके ले जाइए। चलिए दीदी हम चर्चा में चल रहे हैं, हमारे महादेव को चर्चा में चलिए, नाम घोषणा करवाएं नहीं करवाएं करवा दीजिए। और अपने महादेव को दया मांगिए, चर्चा करिए, सुनाइए कुछ। आप कुछ फोन करके आइए दीदी, घर में बेटी बहू बच्चा बुतरू जितना भी है सबको सुनाइए कि बाबू रे हम चर्चा में गए हैं, अपने में बैठ करके अपने महादेव को चर्चा करिए। ये बहुत अनमोल धन रतन दिए हैं दीदी। अब तीसरा में 108 बार नमन कीजिए। ये दीदी नमन नहीं होता है, नमन बैठिए, मान बिछड़ जाता है, चाहे कुछ बच्चा ढूंढ जाता है, चाहे कुछ गिर जाता है, चाहे मान बांट जाता है। इतना शांति रूप से करिए दीदी, महादेव को मानिए, वो जरूर दयालु हैं। अगर एको चर्चा जो हम लोग कर लेंगे तो ये हम लोग धन धान बन जाएंगे। वो जगत गुरु जगत पिता हैं, आदि शक्ति हैं। और क्या कहे, जितना भी गुरु मंच पर गुरु भाई गुरु बहनों छोट बड़ जो भी आए हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही हो तहाँ तक मैं नमन करती हूँ, मेरे नमन स्वीकार हो। बहुत अच्छा समझाने का ही प्रयास किए। मैं फिर से बैठक कर चलता, मैं बैठक के लिए रूबी दीदी जो सिकंदरा से चल कर आई है, इस मंच तक आएंगे और हमें गुरु बातें रखेंगे। इसके बाद भाई मदन जी जो गौहर नगर से चल कर आए हैं, इस मंच तक आएंगे और अपन गुरु बातें रखेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम सबों को पल पल साथ देने वाली शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहन अध्यात्म प्रेमी जगत के दृश्य अदृश्य है, आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज हम सबों को यह सौभाग्य मिला है कि कुछ गुरु की बातों को सुने और
अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यह शरीर जो है एक पिंजरा है और इसके भीतर आत्मा रूपी एक पंछी बैठा हुआ है। उस पंछी को हम सब शिव समझते हैं। शिव कहाँ है? साहब से किसी ने सवाल किया कि कैलाश कहाँ है, तो संत बोला कि जहाँ शिव रहते हैं। फिर साहब ने कहे कि कहाँ शिव कहाँ रहते हैं, तो कहा जहाँ कैलाश है। तो सब ये बात समझ गए हम सब कि शिव जो है हम सबों के भीतर है। कहता ना कि हर जीव में शिव है। जितने जीव हैं, या पशु पक्षी हो या तो फिर हम सब मानव शरीर में हो, जितना जीव है उतना शिव है। तो शिव कहाँ है? हम सबों के भीतर है। वही शिव को हम सब जगाने के लिए चले हैं, अपने भीतर शिव को। अंधकार में पहले हम सब भटकाव में थे, शिव शिक्षा लेने से पहले बस अपने जीवन का समझते थे कि जैसे एक पशु जी रहा है, खाना खा रहे हैं, अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, अपना भरण पोषण बच्चों के लिए रोते थे। पहले रोते थे कि हमारा बच्चा का शादी हो जाए, अच्छा हो, बढ़िया घर में हो। फिर पोता पोती हुआ तो उसके लिए रोते हैं कि पोता पोती बढ़िया हो। मेरे पोतवों के बिहावा देख लेती है, मरने से पहले जीवी एगो पोता पोती है, कोई बिहावा देख लेती है। सबका यही ललक रहता था, क्योंकि अब हम लोग भी जीवन में देखते आए हैं, दादी हो नानी हो जो भी हो, कि जब पोता पोती बड़ा हो गया बिहावा देख लेती है तब मरती है। लेकिन दीदी आज यह परिवर्तन देख रहे हैं कि इस सब से ऊपर उठ गए हैं सब लोग। यह सबसे हम सब ऊपर उठ गए हैं। कैसे? कि हमारे साहब सभी के दिलों में शिव को जगा दिए हैं, सभी के भीतर शिव जग गए हैं। तो अब हम सब परिवार का तो मोह करते हैं, उसके लिए सब लोग मनौती भी मांगते हैं, लेकिन उससे ऊपर अपने लिए अब जीते हैं। पहले अपने लिए कोई नहीं जीता था, पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। और आज है कि हम सब अब अपने लिए जीते हैं। आज अपने लिए जिए हैं तो इस कड़ी धूप में अपने घर का सारा काम छोड़कर आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं कि हमको शिव मिल जाए, हम शिव जैसा हो जाएं, हमको लोग शिव समझने लगे, शिव का शिष्य मानने लगे। अगर रास्ता से गुजरे तो कहे लोग कि शिव का शिष्य जा रहा है, शिव चर्चा वाले नहीं कहे। शिव चर्चा वाले कहने सुनने से साहब को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दुख हुआ। शिव का शिष्य साहब संकल्प लिए कि हम एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाएंगे। तो आज शिव का शिष्य दिख रहे हैं। आज हम लोग गुरु भाई गुरु बहन मिलकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कितने जन्मों का पुण्य के बाद आज यह सौभाग्य मिला है कि मंच पर दो बात हम लोग बोलने लायक हो गए हैं। पहले सुनते थे, आज कुछ बोलने लायक होगा। जो दीदी भाई एक कलम कभी एक अक्षर पढ़ी नहीं है, न ग्रंथ किताब पुराण कोई पढ़ी नहीं है, और आज वह मंच पर बैठकर सुंदर सुंदर बातों को बोलते हैं और लोग दिल से सुनते हैं उस बात को। कौन किसका सुनने वाला था? अपना बच्चा को कोई कहे कि ये काम करो, कहेगा नहीं अभी नहीं करेंगे कल करेंगे। लेकिन यह बात जो है साहब की बात, दीदी की बात सुनने के लिए सबका कान ललाहित रहता है। और हम सब सुनने के प्रयास में रहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा बात सुने कि हमारे भीतर शिव सचमुच में जग जाए और सब लोग शिव शिव करने लगे। पहले तो साधु संत बहुत तपस्या करके, बहुत दिनों तक तपस्या करके शरीर में दीमक लग जाता था और फिर कहता था हे शिव आप यहाँ पर विराजमान हो जाइए ताकि आने वाले पीढ़ी को भला हो, आने वाला पीढ़ी को भला हो, आप यहाँ विराजमान हो जाइए। तब शिवलिंग के रूप में सभी जगह देखते हैं, कहीं कुछ नाम से कहीं कोई नाम से शिव विराजमान है और उनका शिवलिंग स्थापित है। और हमारे साहब ने क्या किए? सभी के दिलों में शिव को उतार दिया। सबका बोली बदल गया है, सबका आचरण बदल गया है, रहन सहन बैठने का तौर तरीका ढंग बदल गया है कि हम लोग अनुशासन में जीने लगे हैं। साहब से कोई शर्त रखा कि शिव चर्चा में कोई शर्त आप लोग तो कुछ नियम कर लगाए नहीं करते हैं, खाली शिव चर्चा करता है तो लोग कोई नियम का पालन नहीं करता है।
साहब बोले शिव शिष्टा में यह बात लगाने की जरूरत नहीं है, खुद आदमी अनुशासित हो जाएगा। कैसे कि जब वह चर्चा में आएगा, खूब शराब पीता होगा, तो वह खुद उस दिन नहीं पिएगा कि नहीं आज हमारे गुरु का चर्चा है, आज हम शराब नहीं पिएंगे, कहे कि हमको वहाँ लोगों के बीच बैठना है। खुद अनुशासित हो गया ना। दीदी लोग मीट मछली भी खाकर मंच पर नहीं बैठना चाहती हैं कि नहीं आज हम मीट मछली खा लिए तो मंच पर नहीं बैठेंगे, अनुशासित हो गई ना। फिर धीरे धीरे उसका मन सोचने लगता है कि ये रोज हम चर्चा में जाते हैं, ये अच्छा चीज भी नहीं है, हम नहीं खाएंगे। बहुत लोग ऐसे छोड़ दिए हैं, नहीं खाने लगे हैं, खुद अनुशासित हो गया है। तो ये शिव शिष्टा एक ऐसी चीज है दीदी, यहाँ न ग्रंथ पढ़ने की बात है, न पुराण पढ़ने की बात है, ऐसे भीतर में ज्ञान जग जाता है और लोग अच्छा कर्म करने लगे हैं, लोग अच्छा बोलने लगे हैं, सभी से का व्यवहार बदल गया है। तो इसलिए हम लोगों को शिव शिष्टा हम लोगों के जीवन में जब से आया है दीदी, साहब ये संकल्प एक अकेले उठाए थे कि हम एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाएंगे, लेकिन साहब तो अकेले कैसे बनाते हैं। तब साहब कहते हैं ये जो काम किए हैं आज इतने की संख्या में है, साहब कहते हैं, इस बात लिखे हैं किताब में कि हम आपका ऋणी हो गए हैं। हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग साहब का ऋणी है जिन्होंने हमको शिव से मिला दिए, और साहब फिर कह रहे हैं कि हम आपका ऋणी हैं, हम आपके चरण पद प्रचारण करेंगे। साहब कह रहे हैं इस बात को क्योंकि आपने ये इतने जो भीड़ बढ़ा है आपने बढ़ाया है, इतने लोगों को शिव शिष्य आपने बनाया है। कैसे बनाया है? साहब को आकाशवाणी से जो बात मिला था उसमें कहे थे कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो, ये नहीं कहे थे कि तुम शिष्य बनाओ, जाओ तुम शिष्य बनाओ, दूसरों को भी वही काम करने के लिए कहो कि जैसे तुमने शिव को गुरु माना है तुम भी कहो किसी को कि वह भी शिव को गुरु मान ले और वह भी किसी और को बताए, तभी तो लोग बढ़ रहे हैं इतने। एक अकेले साहब कहाँ तक जाते हैं। और एक बात साहब कहे हैं कि शिव ने सोचा, महादेव शंकर भगवान मात्र सोचे और ये पूरा सृष्टि रचना हो गई, पूरा सृष्ट हो गया सोचने मात्र से। शिव और शक्ति तो दोनों एक है, तो सोचने से पूरा संसार बन गया है। तो हम सब भी तो शिव का शिष्य हैं, हम सब भी तो कुछ सोच सकते हैं। और सोचने का परिणाम क्या है? हम सब भी सोचें कि आज शिव चर्चा बढ़ जाए, सब लोग सब जगह शिव चर्चा होने लगे, गांव गांव होने लगे। पहले सब जगह शहर में हुआ, गांव गांव होने लगा, फिर घर घर में होने लगा। अब हर एक घर में शिव चर्चा हो रहा है। आज हमरा ही करदा, वो कहते हमरा ही करदा, हमरा ही करदा, इस तरह से होड़ लगा हुआ है। सब लोग कहता है कि शिव चर्चा, तो साहब कहें कि शिव चर्चा तो आपने सोचा और शिव चर्चा बढ़ा, और शिव चर्चा देख रहे हैं सब लोग। एक दिन में छोटा सा सिकंदरा है, उसमें एक दिन में 2 जगह 3 जगह रोज प्रतिदिन होता है। शिव चर्चा खूब बढ़ा है, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि शिव का शिष्य बढ़े, शिव शिष्टा आगे बढ़े, शिव का शिष्य बढ़े। आप सोच के देखिए ना, मत जाइए कहीं। सोच में पावर होता है, सोच में बल होता है। तो आप सोचिए कि शिव का शिष्य बढ़े। जितने लोग शिव को गुरु मानकर घोषणा करा लिए और घर में बैठे हुए हैं, वो शिव चर्चा में भी जल्दी नहीं जाते हैं। तो हम सब दया मांगे महादेव से कि हे महादेव इतनी दया करिए, साहब दीदी इतना दया करिए कि जो लोग शिव को गुरु मान लिए हैं उनके भीतर भी वह शिव जग जाए। ऐसा जगह कि वह भी रोज प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ने का कोशिश करे। एक दिन एक व्यक्ति को जोड़ेगा, 30 दिन में 30 लोग को जोड़ लेगा। उस तरह से हम लोग भी ऐसा दया मांगते हैं कि सभी के भीतर ऐसा जग जाए कि कड़ी धूप हो, बारिश हो, हर समय जहाँ गुरु का कार्य हो वहाँ पहुँचने का लोग कोशिश करें। और जहाँ लौकिक जगत को घेरता है, सभी को कर्म फल घेरता है, सुख भी घेरता है। जब सुख होता है तब भी बाधक होता है। दुख में तो कहता है कि ठेवना के दर्द है, नहीं जेबे कैसे जाइए शिव चर्चा में। लेकिन जब सुख आता है तब भी कर्म फल छेकता है। उस समय भी घर में काम लगा हुआ है, आज खेती का काम है, आज घर में मिस्त्री लगा हुआ है, कैसे जाएं। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा, बहुत अच्छा साहब दीदी का भी उनके बेटा बहू सब लोग चल रहे हैं, वैसा ऐसा चर्चा भी छूट जाता है। जहाँ की गुरु की दया बरसती है इस जगह पे लोग जाने से वंचित रह जाते हैं।
तो हम सब ऐसा दया मांगे कि महादेव कितना सुख दीजिए, बहुत सुख दीजिए, लेकिन गुरु कार्य हमसे मत छोड़वाइए। उस सुख में भी ऐसा माहौल बन जाए कि हम गुरु कार्य तक पहुंच सके, ताकि हम लोगों के बीच गुरु की दया को पा सके, सभी गुरु संत का दर्शन कर सके। क्या है शिव शिष्य, अब संत कहाँ मिलते हैं, कहाँ दिखते हैं? अब तो जितना है गेरुआ वस्त्र पहनकर बहुत लोग ठगने वाले हैं, बहुत ठगे जाते हैं। लेकिन आज संत हम आप में दिख रहे हैं, जो कि अनुशासित होकर बैठे हुए शांत चित्त इस गुरु की बातों को सुनते हैं। तो हम लोगों को सब बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? हम सब कितने पूर्व जन्मों के कर्मों के बाद ये जो पुण्य मिला है, उसका परिणाम आज दिखने को मिल रहा है। हमारे भी माता पिता हो चाहे और भी परिवार अभी हैं, लेकिन वह शिव नहीं जगे हैं। लेकिन आज हम लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के भीतर शिव जग गया है और हम लोग को गुरु की दया पा रहे हैं। बस यही कहकर मैं अपने गुरु साहब दीदी को नमन करते हुए सभी गुरु भाई गुरु बहना को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।